नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a sec थीटा इंटू कॉस फाई। तो देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके रखा हुआ है। x इज इक्वल्स टू a इंटू सेक थीटा इंटू, बच्चों ये तो आप लोगों को पता है ना कि a मल्टीप्लाई कर रहा है सेक थीटा में और सेक थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, कॉस फाई में, है ना, कॉस फाई में। अब ध्यान से सुनिए, कोई ऐसा मत कर देना कि आप पता लगा आपने पता लगा सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा और कॉस फाई ऐसे लिख के आपने ऐसे कैंसिल कर दिया, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग हैं, ये कॉस फाई है और ये कॉस थीटा है ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो पहली बात। ठीक, एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमें देके रखा है। अब देखो अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन की, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये रही आपके पास, क्या, y इज इक्वल्स टू बी इंटू सेक थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन है आपकी। भाई थीटा अलग एंगल है आपका, डिफरेंट एंगल है, और फाई आपका डिफरेंट एंगल है, करेक्ट। नाउ एंड जो थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको देके रखा हुआ है, देखिए z इज इक्वल्स टू सी इंटू टेन थीटा। आपको नीचे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए बहुत ईजी है, कैसे आपको अप्रोच लगानी है। भाई उसने हमसे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बताओ। भाई उसने हमसे क्या बोला, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बताओ। तो क्या आप ऐसा नहीं बना सकते हैं? बताइए, आपको दिख तो रहा है। एक्स के डिनोमिनेटर में ए को लेके आओ, पहले एक्स के डिनोमिनेटर में ए को लेके आओ। तो कैसे लेके आओगे, ये देखिए a, ये जो a है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड, इतना तो पता है ना भाई, ये a इंटू सेक थीटा लिखा है, तो a इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि x के नीचे ये a आ जाएगा इस तरीके से, x अपॉन ए इज इक्वल्स टू, सामने बचेगा आपके पास सेक थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक, सेक थीटा इंटू कॉस फाई, ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनिए इसी तरीके से, अच्छा एक चीज और, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, मतलब अभी तो हमने एक्स अपॉन ए निकाला है ना, तो हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, समझ गए। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जरा, ये देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर किया और इधर भी हमने क्या करा, स्क्वायर किया। अब जरा ध्यान देना, ये स्क्वायर एक्स को भी मिलेगा, ए को भी मिलेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में आपका स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यानी कि हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ठीक, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पोर्शन आ चुका है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसी तरीके से यहां पर आइए, ये देखिए बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। कैसे पहचाना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई अपॉन बी निकालना है मुझे। ठीक है, वाई अपॉन बी का स्क्वायर करना है ना। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा, सेक थीटा और इंटू में साइन फाई। ठीक है ना, इस तरीके से। नाउ अब देखिए, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए इसका भी, तो इधर भी मैंने स्क्वायर किया और इधर भी मैंने स्क्वायर किया, करेक्ट। तो ये स्क्वायर y को मिलेगा तो वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर b को मिलेगा तो बी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर सेक को मिलेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में साइन को स्क्वायर मिलेगा तो साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब जब इतना कर ही लिया है आपने, तो नीचे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस टाइप का, मतलब जेड के नीचे सी आना चाहिए, तो आप यहां से कर लीजिए, क्या दिक्कत है। थर्ड इक्वेशन से जेड इज इक्वल टू सी इंटू टेन थीटा, तो सी टेन थीटा में मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड। तो क्वेश्चन को देख के आंसर आपको करना है, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो आपके पास जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, ये देखिए। ठीक, तो जेड का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई सपोज इक्वेशन नंबर, आप इसको 3 बोल दीजिए। ठीक है, और ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप क्या करिए, अब आपको आंसर किसका करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का आंसर करना है ना। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किसको, ध्यान से सुनो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड करना आता है, मैं बताता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जैसे ही आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 1 रही और ये इक्वेशन आपके पास 2 रही, तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड साथ में ऐड करेंगे। सुन लीजिए, जब भी इक्वेशन ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ठीक, तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड इसका, फर्स्ट वाली का, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस ये रहा सेकंड वाली का लेफ्ट हैंड साइड, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इक्वल लगा के इस राइट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड में ऐड करिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, चेक करो, इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर फाई, ओके ध्यान देंगे जरा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई और प्लस ये रहा इसका राइट हैंड साइड, कितना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब यहां एक ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरीके से। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वेरी गुड। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ भी, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी, भाई ये पूरा फर्स्ट टर्म है ये पूरा सेकंड टर्म, तो सेक स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ रहा है ना, चेक कर लो आराम से। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से चला गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई बचा, एंगल का ध्यान रखिएगा, और फिर प्लस का साइन बचा, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से चला गया तो बचा साइन स्क्वायर फाई। ठीक, ये हुआ हमारे पास। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, अरे भाई अब बच्चे बोलेंगे सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अरे बस एंगल मैच करना चाहिए, चेक करिए यहाँ भी फाई है यहाँ भी फाई है, तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है आपका, है ना। तो यहां से आ गया हमारे पास, अब नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेता हूं, है ना, देखिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, तो ये वाला तो ऐसे ही रहा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड, हाँ इनटू में 1, ये पूरा हो गया इनटू में 1, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो डॉट 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा ही तो आ जाएगा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा दीजिए, ये इंटू में 1 आ गया, ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ये, है ना। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो सेक स्क्वायर फाई इंटू 1 तो सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, सॉरी फाई कह रहा हूँ, थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हमें तो क्या लेके आना है किसी तरीके से, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में आंसर लेके आना है ना। अब ध्यान से सुनिए, मतलब हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू इसके टर्म्स में लानी, जेड और सी के टर्म्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो, ये देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन सी है, सुनिए ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर है, मतलब समझो अगर आप किसी तरीके से क्या लेके आ गए, tan स्क्वायर थीटा अगर आप यहां लेके आ गए तो उसकी जगह आप जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हो, और मुझे पता है, मुझे पता है, हाँ यस वेरी गुड, देखो बच्चे बता भी रहे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, तो चुपके से इसके सामने आप लिख लीजिए, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप कर लीजिए, ये देखिए यहाँ हमने किया, फिर हमने इक्वल लगाया, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, ध्यान से सुन लीजिए आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ तो इसकी जगह हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप आराम से करिएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ध्यान दें, हाँ ये क्या है आपका भाई, ये तो अभी बताया है tan स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी और वो निकल के आ रही है मेरे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, क्या कोई ऑप्शन है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं। एक बात और बता दूं यहीं पे लगे हाथ, सुनिए बच्चों, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, ठीक, क्वेश्चन आपका एग्जाम में सेम रहेगा, और एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा, देखिए आपको एग्जाम में सेम पूरा क्वेश्चन वैसे ही है ना, गिवन क्वांटिटी सब कुछ सेम है, अब आपको ऐसे पूछ लेगा, फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, है ना, और माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, अभी अभी ये निकाला आपने, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में, मतलब ये पूरा जो फंक्शन है आपका, ये सेक स्क्वायर थीटा आया है, तो इसकी जगह हम ये देखो ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा, तो आंसर कितना आता है, इस पूरे फंक्शन का आंसर 1 ही तो आता, क्यों सर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 ही तो होता है, अरे भैया चेक कर लो, ये अगर लेफ्ट में आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है ना, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे
एग्जाम में पूछता कि इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाता कितना 1, क्योंकि ये पूरा बनता सेक स्क्वायर और माइनस करके ये पूरा बनता आपका टेन स्क्वायर और आंसर हमारे पास 1 आ जाता। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, कर लीजिए।